नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। आज का हमारा जो स्पेशल लेक्चर है वो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। आप जानते हैं कि 2020 और 2021 के एग्जाम को मर्ज कर दिया गया है और अब ये एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ होगा। इसके बाद जो नया सेशन आएगा यूजीसी नेट एग्जाम का, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, उसके लिए हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। लाइव बैचेस प्लस रिकॉर्डेड बैचेस, ऑफलाइन बैचेस। सीजीएस कोचिंग के ये तीनों प्रकार के बैच जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू देता हूं और किस तरीके से स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हर स्टूडेंट की और किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, वो सारी चीजें मैं बात करूंगा। तो पहले हम सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इसको हम हिंदी में राजनीति विज्ञान कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। देखिए सिलेबस जो है वो यूजीसी नेट का जो है काफी वास्ट है। इसमें जो है 10 यूनिट हैं आपकी सिलेबस में और हर यूनिट एक सब्जेक्ट समझ लीजिए आप। तो बड़े बारीकी से और ध्यान से आपको स्टडी करनी है। इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला है कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। फिर जो है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सके उतने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर उसका क्लैरिफिकेशन कैसे होगा कि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आया है या नहीं आया है, उस पर आधारित एमसीक्यू प्रैक्टिस करके हम जो क्लास में करवाते हैं वो पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। उसके बाद उस पर आधारित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्लस एक्सपेक्टेड हैं कि आगे पूछे जा सकते हैं, उनको भी उस टॉपिक के बाद डिस्कस किया जाता है। तो एक फुल प्लान्ड स्टडी, जिसे हम कहेंगे फुल प्लान्ड स्टडी, फुल प्लान्ड स्टडी, जिसमें आपको भी 100% देना होगा साथ में, प्लस फैकल्टी भी 100% देगी। स्टूडेंट भी देगा 100% अपना और फैकल्टी भी 100% देगी। ठीक है जी, तो ये सिनेरियो होना चाहिए। तो सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं, कौन सी 10 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइड है। तो देखिए पहली यूनिट जो यूजीसी नेट के एग्जाम में जो यूजीसी द्वारा ये सिलेबस दिया गया है, उसी सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सीजीएस कोचिंग के नाम से सर्च कीजिए तो वो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां टेलीग्राम में प्रोवाइड हो जाएगी, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका। यहां मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। पहली जो यूनिट है आपकी यूजीसी नेट सिलेबस की, वो कौन सी है? वो है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी। और इसी के साथ एक टॉपिक ऐड है जिसे हम कहेंगे आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजीज। हिंदी में इसको कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत। देखिए बैच हमारा जो है बाइलिंगुअल रहेगा, बैच हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। जो भी क्लासेस हमारी रहती हैं, फ्री क्लासेस हों, पेड क्लासेस हों, वो सभी बाइलिंगुअल रहती हैं, दोनों भाषाओं में रहती हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से भी ये जो है उम्मीद की जाती है कि उसको इतना इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेसर लेवल का एग्जाम, प्रोफेसर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी। ठीक है, तो हमारा बैच बाइलिंगुअल रहता है, हमारी क्लासेस सभी बाइलिंगुअल रहती हैं। अभी तक के जितने भी बैच हमने क्लियर किए हैं, बैच हमने जो है पढ़ाए हैं, उनमें सारे बैचेस में बाइलिंगुअल क्लासेस रहती हैं और अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं देखने को। तो पॉलिटिकल थ्योरीज। दूसरा हमारा जो कौन चैप्टर रहेगा वो रहेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, थिंकर कहें, थॉट कहें। तो ये जो पाश्चात्य विचारक हैं, पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक,
ये आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब पॉलिटिकल थ्योरी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पहले तो थ्योरीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जो थ्योरीज हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, अलग अलग सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ जो ऐड है वो है आइडियोलॉजीज, तो इसमें आपको लिबरलिज्म के बारे में बताया जाएगा, लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद के बारे में बताया जाएगा, सोशलिज्म के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन से थिंकर हैं जो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, उनके क्या स्टेटमेंट हैं समाजवाद को लेकर, और आपका जो है कल्चर, मल्टीकल्चरलिज्म इसके बारे में बताया जाएगा आपका, और पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बताया जाएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म। ये सारे कॉन्सेप्ट बारी बारी से हमारा जो लेक्चर डिलीवरी प्लान है वो भी आपको बता दिया जाएगा जैसे ही बैच अनाउंस होता है। तो उसमें जो है हर टॉपिक से कौन सी दिन किस क्लास में कौन सा टॉपिक कवर कराया जाना है वो सारी चीजें पहले से ही डिसाइड रहती हैं, जिससे आप प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करके तैयार रह पाएं। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में अगर हम बात करें तो इसमें हम सोक्रेटिस से डिस्कस करेंगे, सोक्रेटिस से शुरुआत करेंगे, सोक्रेटिस यानी सुकरात से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो कि ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर हैं, ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर एंशिएंट के टाइम के थिंकर हैं ये। इनके साथ ही आते हैं आपके प्लेटो और एरिस्टोटल, अरस्तु भी इन्हीं के साथ आते हैं। ये एंशिएंट ग्रीक थिंकर हैं। इसके बाद हम मैकियावेली के बारे में देखेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में देखेंगे, हॉब्स के बारे में देखेंगे, ग्रामसी के बारे में देखेंगे, रूसो के बारे में देखेंगे, हीगल के बारे में देखेंगे। और सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, सबके अलग अलग थ्योरीज, सिद्धांत हैं, सबके अपने अपने स्टेटमेंट्स हैं, कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन किसको क्रिटिसाइज करता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन पे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तीसरा हमारा जो यूनिट रहेगा यूजीसी नेट में वो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। तो तीसरा जो यूनिट रहेगा हमारा वो कौन सा है? भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इसमें हम जो है कौटिल्य से स्टार्ट करेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से स्टार्ट करेंगे। इसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें देखेंगे। अंबेडकर के बारे में देखेंगे, अंबेडकर के व्यूज के बारे में देखेंगे, वो क्या सोचते हैं किसके बारे में। गांधी के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक साउथ के हैं पेरियार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा तिलक, जो कि बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें अरविंदो के बारे में भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी थर्ड यूनिट है यूजीसी नेट के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो सीक्वेंस है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो थर्ड यूनिट जो है हमारी भारतीय राजनीतिक विचारक की होगी, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की होगी, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगली जो यूनिट होगी हमारी वो होगी चौथी यूनिट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित है चौथी यूनिट, जिसे हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति। इसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे। कंपेयर करेंगे चीजों को, एक देश का दूसरे देश से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और उसमें ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जुडिशरी कैसा है, एग्जीक्यूटिव कैसा है, और जो है लेजिस्लेटिव कैसा है। दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति में
देखेंगे यहाँ पे नेशनलिज्म वगैरह यूरोप में कैसे उभरा और फिर इंडिया में, एशिया में, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आपको एक कंपैरेटिव व्यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी रहेगी चौथी यूनिट, जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति। अगली जो यूनिट है हमारी वो है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। कौन सी यूनिट है? इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है हमारी अगली यूनिट, जो 5वीं यूनिट है यूजीसी के सिलेबस में, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें हम स्पेशली थ्योरीज देखेंगे प्लस प्रैक्टिकल पार्ट भी देखेंगे। इसमें जैसे कि आइडियलिज्म की थ्योरी देखेंगे, आइडियलिज्म, रियलिज्म की थ्योरी देखेंगे हम आईआर से संबंधित। नियोलिबरल क्या होता है? नियोलिबरल क्या होता है? पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में यहाँ पे भी देखेंगे हम। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में देखेंगे, प्लस प्रैक्टिकल पार्ट्स है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गए, और G20, ब्रिक्स, नॉर्थ साउथ डायलॉग, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करके चलेंगे। प्लस इंटरनेशनल लेवल के जो भी मुद्दे हैं, क्लाइमेट से संबंधित हो गया, पीस से, शांति से संबंधित हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनवायरमेंटल कंसर्न हो गए, पर्यावरण को खतरा, तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ टॉपिक्स, कुछ यूनिट ऐसे हैं पॉलिटिकल साइंस में जिनको बिना करंट अफेयर तैयार करे कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हम क्लास में टॉपिक के साथ ही कवर कराते हैं करंट अफेयर्स, तभी वो टॉपिक जो है कंप्लीट माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, WTO का क्या रोल है सभी देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो करंट जो इश्यूज हैं WTO से रिलेटेड, वो आपको क्लास के साथ ही कवर कराएंगे, जिससे वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। पीस से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, कितने एक्ट्स पास हो चुके हैं, कहां तक काम पहुंचा है, कौन सा देश सबसे ज्यादा काम कर रहा है इसको लेकर, कौन सा देश काम नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें करंट अफेयर से लिंक होकर ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो 5वां टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, जिसमें ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित जो है ये सारी चीजें हम देखेंगे। आसियान जो ग्रुप है उसके बारे में देखेंगे, कौन कौन मेंबर है। अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, सांघाई कॉरपोरेशन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि देखिए एक क्लास में वो सारी चीजें डिटेल में बताना तो पॉसिबल नहीं है, आप भी समझ सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो क्लास का शेड्यूल है, जो आगे क्लासेस मिलेंगी, फ्री क्लासेस भी मिलेंगी आपको, पेड क्लासेस भी हैं, तो उसमें जो है टॉपिक स्पेशल क्लास रहा करेगी, क्योंकि हमें पता होगा कि आज की क्लास में हमें जो है ये स्पेशल टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उसी को लेकर चलेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे इसमें, पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, शक्ति, सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, संप्रभुता का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिक्योरिटी का चैलेंज, सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, सुरक्षा से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, उससे संबंधित क्या क्या थ्योरीज दी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, अलग अलग थिंकर्स ने, राइटर्स ने, वो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा 6वां यूनिट है, 6th यूनिट है, वो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मतलब भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति। देखिए हर देश की, हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, जिसको लेकर वो आगे बढ़ता है कि उसको जो है अन्य देशों के साथ कैसे रिलेशन बिल्डअप करने हैं, कैसे रिश्ते रखने हैं। पड़ोसियों के साथ अलग सिनेरियो रहता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का,
हर किसी कंट्री का जो है फॉरेन पॉलिसी का पड़ोसी देशों के साथ अलग सिनेरियो रहता है, दूसरे देशों के साथ अलग सिनेरियो रहता है। वैसे आजकल फॉरेन पॉलिसी किस बेस पर चल रही है कि जहां जिस देश का फायदा है वही फॉरेन पॉलिसी में चीज शामिल कर ली जाती है। इंडिया के संदर्भ में हम इंडिया की पाकिस्तान के साथ देखेंगे, हम पाकिस्तान के साथ देखेंगे, चाइना के साथ देखेंगे, ठीक है। और भी जो पड़ोसी देश हैं उनके संदर्भ में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, यहीं पे हम देखेंगे। इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में हम देखेंगे। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखेंगे, और जो ट्रेड पॉलिसी है वो देखेंगे। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, थ्योरी के संदर्भ में जो आसियान, ब्रिक्स, WTO और सार्क ये पढ़े थे, वही यहाँ पे प्रैक्टिकली पढ़ना है। सार्क के बारे में पढ़ना है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है, WTO, आसियान, ठीक है, सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में हम इंडिया फॉरेन पॉलिसी में देखेंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में देखेंगे। क्या हुआ था जब इंडिया ने एक समय पर दो देशों की लड़ाई में किसी का साथ नहीं दिया, अपना अलग से एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में जानेंगे हम, उससे क्या फायदा रहा, आज के संदर्भ में कितना वो एक्टिव है या कुछ काम कर रहा है, कि या सिर्फ मीटिंग ही होती रहती है, उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है, तो वो कोई प्रोडक्टिव काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला चैप्टर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। इसमें जो रोल रहेगा वो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स का रोल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स का रोल रहेगा यहाँ पर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल यूनिट है। UGC नेट के एग्जाम में पूरा प्रैक्टिकल बेस है ये, तो आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कोई भी न्यूज़पेपर अगर अभी तक आप पढ़ते नहीं हैं और आप UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करके एक ही बार में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो एक अच्छे गाइडेंस के साथ साथ आप जो है न्यूज़पेपर, या तो आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, उसको जो है चले। इंडिया फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान, चाइना और जो भी पड़ोसी देश हैं प्लस USA और अफगानिस्तान का आप देख पा रहे हैं। अभी अफगानिस्तान में जो है वहीं के एक टेररिस्ट ग्रुप तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो गनी हैं वो विदेश चले गए हैं। तो करंट सिनेरियो से लिंक होकर ये चैप्टर आपका इतना आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको समझिए, हमारे साथ हम स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे इसके लिए। अभी मैं सिर्फ आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी चीजें ये आगे चलने वाली हैं, आगे एग्जाम के लिए जो 2022 में होगा, और पहली बार में ही एग्जाम क्लियर हो पाए, ऐसी स्ट्रेटजी हमें लेकर चलनी है। और आपको जो है 100% देना है, शुरू में मैंने बताया, और हम भी 100% आपको देंगे। 7वीं यूनिट है हमारी। 7वीं यूनिट कौन सी है? ये 6वीं यूनिट है। 7वीं यूनिट है हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये हमारी 7वीं यूनिट रहेगी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसमें देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा कर दिया है, बाकी मुझे पता है आपको, अब आप में से हर किसी को जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने की सोच रहे हैं, इतना सबको पता होगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था। तो ये टॉपिक इस नाम से दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो टॉपिक हैं वो हमें इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ही पढ़ने हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, विधायिका। एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। जुडिशरी के बारे में पढ़ना है।
जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर, ये सारी चीजें, मतलब फाइनली आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा पॉलिटी है यूजीसी नेट में, सिर्फ एक यूनिट में। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक यूनिट में पूरा का पूरा पॉलिटी उन्होंने शामिल कर दिया है इसमें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में। इसके बाद जो है अगली यूनिट क्या है, वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ये हमारी यूनिट होगी 8वीं, राजनीतिक प्रक्रिया। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि जिस तरह से हमारे आजादी के लिए संघर्ष हुआ, जो मूवमेंट्स हुए, आंदोलन हुए, उनमें कौन कौन हिस्सेदार था, क्या क्या रोल रहा उनका, उन आंदोलन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा आजादी के लिए। आजादी जो 1947 में मिली और जब जब आंदोलन शुरू हुए थे उस बीच के समय को हमें देखना है, कहां कहां कौन से मूवमेंट्स हुए, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, फार्मर्स मूवमेंट हुए, यूनियन मूवमेंट हुए, लेबर के मूवमेंट हुए, लीडर्स के मूवमेंट हुए, आंदोलन जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। राजनीतिक प्रोसेस कैसे आगे बढ़ी और कैसे हमने जो है आजादी हासिल की, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें देखनी है और आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है ना। क्योंकि सामाजिक आंदोलन भी हुए थे, दलित लोगों के आंदोलन हुए थे, किसानों के आंदोलन हुए थे, पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन हुए थे। उन आंदोलनों के बारे में हमें जो है यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। नवा जो टॉपिक रहेगा, नवी जो यूनिट रहेगी वो होगी हमारी, ये कुछ अलग है पॉलिटिकल साइंस से, थोड़ा सा आपको अलग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे तो ये यूनिट के रूप में दिया हुआ है आपको, लेकिन लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप इतना वाइड है, इसका स्कोप इतना बड़ा है कि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है और है ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट। लेकिन अब ये जैसे जैसे पॉलिटिकल साइंस का, लोक प्रशासन का दायरा बढ़ता गया, ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ता गया, तो इसे जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट बना दिया गया। तो अब ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। आप जानते हैं यूजीसी नेट आप स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दे सकते हैं, उसका अपना अलग 10 यूनिट्स का सिलेबस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक यूनिट के रूप में बेसिक चीजें पढ़नी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारी नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जैसे आईएएस और आईपीएस होते हैं, आईएएस और आईपीएस, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सेक्रेटरीज होते हैं, सचिव होते हैं, वाइस सेक्रेटरीज होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। नौकरशाही के बारे में देखेंगे, प्रशासन के बारे में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है हमको, प्लस कुछ मैनेजमेंट से संबंधित, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन से संबंधित जो है कुछ सिद्धांत यहाँ पे देखेंगे, प्रबंधन से संबंधित यहाँ पे कुछ सिद्धांत देखेंगे। हालांकि ये सिद्धांत लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज में स्टडी करते हैं, जैसे कि कोई एमबीए करता है, बीबीए करता है, या कोई स्पेशली मैनेजमेंट का डिप्लोमा करता है, उसमें ये सारी थ्योरीज पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कहीं कहीं मैच खाते हैं, तो मैनेजमेंट से संबंधित जो है आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, किस तरीके से एक व्यक्ति की नीड बढ़ती जाती है,
और वो आगे बढ़ना चाहता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो 10वां टॉपिक होगा हमारा, 10वां टॉपिक कौन सा होगा, जो कि लास्ट टॉपिक होगा आपके सिलेबस का, जिसको नाम दिया गया है यूजीसी नेट के सिलेबस में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, बहुत ही प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसमें हम जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ेंगे हम, और जो भी गवर्नेंस की चीजें हैं। गवर्नेंस आप समझते हैं ना, सुशासन। गवर्नेंस का मतलब है सुशासन, मतलब शासन को कितने अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, वही सुशासन है। इसके बाद इसके नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आए, ई गवर्नेंस आ गया इसी में से निकल के। ई गवर्नेंस क्या है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, कोरोना के टाइम पर आजकल एक ऐप चल रही है आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु क्या है, आरोग्य सेतु एक गवर्नेंस का ही तो एक एग्जांपल है, जो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कर रहा है सारी चीजों को। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप सारे काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपकी सुविधा के लिए सारी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में कर दी हैं। ये गवर्नेंस का ही पार्ट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है, इसलिए इन्हें ई गवर्नेंस का नाम दे दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं। आरोग्य सेतु हो गया, ये सारी चीजें। आप यूपीआई ले लीजिए, आप जो पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, जिसके लिए भीम ऐप आई है, भीम ऐप आई है, जिसके माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कलेक्ट्रेट में जाइए, जिले के कलेक्ट्रेट में, तो सारी इंक्वायरी, कंप्लेंट, आपकी सारी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं। आप जो है म्युनिसिपैलिटी में, नगर निगम में जाइए, दिल्ली म्युनिसिपैलिटी में जाइए, अगर आपके एरिया की कोई कंप्लेंट है, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं। मतलब कागजी कार्रवाई कम हो जाना ई गवर्नेंस का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको समझना है। पब्लिक पॉलिसी मतलब सरकार की नीतियां कैसे बनती हैं, क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कितना समय लगता है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है इनका, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी देखी जाएगी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन द सेंस जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसे हम तीसरे लेवल की सरकार कहते हैं। तीसरे लेवल की सरकार पहले लेवल की कौन सी हो गई, दूसरे लेवल की हो गई स्टेट गवर्नमेंट, और पहले लेवल की हो गई यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और पंचायती राज को, इसको ही ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब बिल्कुल जड़ से चीजों को देखना, एकदम निचले स्तर पर जाकर। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ये नहीं देख सकते कि किसी स्पेसिफिक गांव में क्या चल रहा है, वहां के लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो उसके लिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर काम करना पड़ेगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर काम करना पड़ेगा। आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd और 74th अमेंडमेंट के जरिए आया था गांव में और शहर में। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई थी। ये भी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लास के साथ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की सिलेबस के बारे में। अगला जो लेक्चर हम लेके आएंगे वो हम स्पेशली डेडिकेट करेंगे कि आपको इन यूनिट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ने की जरूरत है, कहां कहां से ये 10 यूनिट आपकी कवर होंगी, और किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, और नोट्स में आपको करंट अफेयर्स को कैसे शामिल करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लगेंगी। और अगर आप फ्री लेक्चर्स के साथ साथ अगर हमारे CGS कोचिंग के लाइव कोर्सेस और ऑफलाइन कोर्सेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो है इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं 9711414783। यहाँ पे आपको
डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे ऐसे सेशन आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।